नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और 2025 की न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका पर्सनल ईयर बनता है अंक 5। 2025 का साल वैसे ही आप देखेंगे तो 2 यानी कि डबल 2 की एनर्जीज मिल रही हैं, 5 अंक की एनर्जीज मिल रही हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर भी अंक 5 बनता है यानी कि डबल 2, डबल 5, और ऐसे में साथ में अगर हम 2025 के साल की बात करते हैं तो इसका यूनिवर्सल अंक बनता है अंक 9। हाईली एनर्जेटिक, ऊर्जा का अंक और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंक, एक ऐसा अंक जो व्यक्ति के जीवन में बहुत तीव्रता से उन्हें एम्बिशन देता है, उन्हें बहुत तेजी से कोई भी चीज़ अपने जीवन में अकॉम्प्लिश करने की सहायता प्रदान करता है। मंगल का अंक जब भी आता है तो बहुत से सडन चेंजेस, बहुत से अलग अलग स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होना, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आना, ये जाहिर सी बात है। लास्ट जब 2025 जैसा ही कॉम्बिनेशन यानी कि 9 अंक का कॉम्बिनेशन बना था तो वो 2016 के साल में था। और अगर आपको याद होगा तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज जो थी वो इम्प्लीमेंट की थी। फॉर एग्जांपल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डिमोनेटाइजेशन हो गया था। वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेक्जिट हुआ था। इसी के साथ साथ क्योंकि मंगल एक सडन चेंजेस को प्रदान करने वाला साल तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ वी कैन नॉट फॉरगेट कि ये वो प्लैनेट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म भी है। यानी कि 9 अंक के साल में वॉर्स की स्थिति भी क्रिएट होना एक आम सी बात है। अब ऐसे में 2025 के साल में अगर हम 5 अंक की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो पर्सनल ईयर 5 और 9 का जो कॉम्बिनेशन यानी कि बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके जीवन में क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ पहुँचाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। एंड नाउ इन टुडेज वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे 9 to 4 की जो सीरीज़ है वो कवर कर चुकी हूँ, यानी कि 9 and 1, 9 and 2, 9 and 3, 9 and 4 एंड टुडे वी टॉक अबाउट 9 and 5 का ये कॉम्बिनेशन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने 9 और 1 अंक की बात की है, उस वीडियो को भी मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी देखने की, क्योंकि इररिस्पेक्टिव कि आपका अंक जो है पर्सनल ईयर वो 1 बनता है या नहीं बनता है, अगर 9 अंक के बारे में आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल ईयर 2025 का जो साल है वो यूनिवर्सल स्तर पर किस तरीके की चेंजेस जो है वो दे सकता है, बिकॉज हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में 9 अंक से इस साल प्रभावित रहने ही वाला है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ईयर है, वो 2025 की अपनी एनर्जी का ईयर है। तो ऐसे में 9 अंक की वजह से किस तरीके के बड़े बदलाव, किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, उस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 9 और 5 के कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन माना गया है। बुध एक बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक प्लैनेट माना गया है, लाइक मंगल। मंगल जहाँ पे सेनापति की भूमिका निभाता है, वहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो बुध को राजकुमार का दर्जा दिया जाता है। एंड लाइक अ राजकुमार, लाइक अ प्रिंस, ये प्लैनेट भी बहुत एक्टिव रहता है, हमेशा ट्रैवल करना, नए दोस्त बनाना, नई चीज़ों का उनका फ्लेवर टेस्ट करना, दिस इज समथिंग जो एक नेचुरल क्वालिटी अपने जीवन में 5 अंक से प्रभावित व्यक्ति जो है वो पोजेस करता है। क्योंकि बुध से प्रभावित होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो इसीलिए इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, वाक सिद्धि जो होती है, वो बड़ी ही कमाल की होती है। और वहीं जब हम अंक 9 की बात करते हैं तो अगेन अ वेरी एनर्जेटिक प्लैनेट ये कंसिडर किया जाता है, मार्स। अब 5 और 9 का ये जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले आपके लिए इस साल की अगर मैं बात करती हूँ तो यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने जो नहीं सोचा, वो इस साल घट सकता है, अच्छा और बुरा दोनों ही। अब 2025 का ये जो साल है, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर, थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस जो है वो आप रहने वाले हैं। खुद से ही आपके अंदर एक ये सडन अर्ज होने वाली है कि मैं अपने फाइनेंसेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने करियर को, हर चीज़ को कैसे अच्छे से बैलेंस करूं, क्योंकि 5 अंक बैलेंस का अंक है। तो आपके अंदर एक खुद की ही
एनर्जी होने वाली है। आप खुद एक अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहेंगे जिसमें हर चीज़ आपके आसपास बैलेंस में हो। यू विल बी मल्टीटास्किंग दिस ईयर इन द ईयर 2025। तो आप हर चीज़ में एक सामंजस्य का जो एक काम है वो आप पसंद करने वाले हैं। वैसा एक वातावरण, वैसा एक एनवायरनमेंट जो है वो आप 2025 के साल में ज़रूर अपने आसपास बिल्ड करने का प्रयास जो है वो करेंगे। इस साल आपको अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मूलांक 7 है, 2 है या फिर 9 है, यानी कि if you are somebody who is born on the 7th, on the 16th or 25th of any month, if you are born on the 2nd, 11th, 20th or 29th of any month, or if you are somebody who is born on the 9th, 18th of any month, तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इन कॉम्बिनेशन से 2025 के साल में, इन मूलांकों की कॉम्बिनेशन से 2025 के साल में प्रभावित हो रहे हैं और फिर आपका पर्सनल ईयर अंक 5 बनता है, तो ऐसे में एक चीज़ आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि आपके लिए ये जो साल है वो सडन चेंजेस, उतार चढ़ाव लेकर आएगा। बट हो सकता है कि ये चेंजेस आपके लिए उतने ज़्यादा फेवरेबल, उतने ज़्यादा अच्छे ना हो, लेकिन घबराना नहीं है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रुक जाना है, थम जाना है या डर जाना है। आपके लिए अच्छी रेमेडीज़ भी हम शेयर करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये एक एनर्जी प्रदान करने वाला ईयर है, लेकिन जिन नंबर्स की मैंने अभी बात करी, 2 अंक, 7 अंक, ये थोड़े से इन जनरल इनडिसाइसिव अंक जो होते हैं वो माने जाते हैं। थोड़ी सी इस कारण से इन लोगों को अपने जीवन में जल्दी से चीज़ों में एडजस्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि इस कॉम्बिनेशन में ये जो इस मूलांक के व्यक्ति होते हैं उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कतों की वजह से इनके लिए ये कॉम्बिनेशन थोड़े से दिक्कत वाले हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। रेमेडीज़ का साथ लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़रूर 2025 के साल में लाभ होगा। सबसे पहले मनी के एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं इन द ईयर 2025 कि आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। शॉर्ट टर्म्स में हो सकता है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म गेन्स आपको बहुत फ्रूटफुल मिल रहे हैं और इसी की वजह से आप सोचें कि चलो थोड़ा सा और ट्राई करके देखते हैं, हम थोड़ा और कोशिश करके देखते हैं, हम थोड़ा और पैसा लगा के देखते हैं। और फिर जब आप और पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म गेन्स में आपको उतना फ़ायदा या उतना लाभ जो है वो ना दें। तो इसीलिए दिस ईयर यू हैव टू चूज़ वेरी वाइजली कि आप अपना पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं। रिस्क अगर बड़ा ले रहे हैं, अगर आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो ये अपनी क्षमता के हिसाब से सोच समझकर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो आपको 2025 के पर्टिकुलरली साल में लेना चाहिए। कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करें, कुछ भी करें, तो उसका बैकग्राउंड चेक अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा कि ये कितना मुनाफा आपको जेन्युइनली दे सकती है इन द टाइम टू कम। ये क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वरना आपको अपने पूरे साल में बहुत ज़्यादा सडन गेन, सडन लॉस, सडन गेन, ऐसा अप एंड डाउन का जो स्थिति है अपने फाइनेंसेस में वो एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। इसी के साथ जब हम आपकी करियर की बात करते हैं, क्योंकि 5 अंक बिजनेस का अंक माना गया है, तो ऐसे में बिजनेस के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, व्यवसाय के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। जॉब के सेक्टर में भी अगर आप काम करते हैं तो जॉब चेंज आपको मिल सकता है, डिपार्टमेंट या तो आपके उसी जॉब में चेंज हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ न्यू करने का अवसर जो है वो आपको 2025 के इस साल में ज़रूर मिलेगा। प्रमोशन का अगर वेट कर रहे थे या कोई सब्सटैंशियल डील आप क्रैक करना चाह रहे थे, तो दोनों ही लिहाज से 2025 का जो साल है वो आपके लिए अच्छा है। काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट्स जो है वो आपको इस साल दे सकता है। इस साल क्योंकि मंगल का अंक नई ऊर्जा का अंक माना गया है, तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आउटशाइन करने वाली है, जिसकी वजह से आपको नए बिजनेस आइडियाज़ इस समय के दौरान आ सकते हैं। न्यू आइडियाज़ को आप जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस समय के दौरान, और ये आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा मॉनेटरी गेन जो है वो भी ला सकते हैं। सो उस लिहाज से आपके लिए 2025 का जो साल है अगेन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एक चीज़ का आपको जिसका ध्यान देना है वो ये है कि अपनी प्रोफेशनल स्पेस में यू डो नॉट हैव टू कहीं पर भी आपको बहुत इम्पल्सिवली रिस्पॉन्ड नहीं करना है टू योर सीनियर्स और टू द पीपल यू वर्क विद, जिनके साथ आप काम करते हैं, चाहे वो आपसे ओहदे में बड़े हों या आपके सहयोगी ही क्यों ना हो। बहुत इम्पल्सिवली अगर आप कभी रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ आप ही के अगेंस्ट चली जाए। तो इसका थोड़ा सा खास करके ध्यान आपको 2025 के साल में ज़रूर देना है, क्योंकि 5 अंक नेचुरल कम्युनिकेशन देता है, लेकिन मंगल उसी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा तीखा डालने का जो काम है वो कर देता है।
तो कई कई बार जल्दबाजी में हम बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, और सामने वाला वो मौका हमें नहीं देता है कि हम अपनी बात को फिर से उन्हें समझा सकें, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल आपको 2025 के साल में ज़रूर रखना चाहिए। इसी के साथ रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, आपके संबंधों की बात करते हैं इन द ईयर 2025, तो मार्च से जून के टाइम के बीच में आपको थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहना चाहिए। इस पीरियड के टाइम पे हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन में आप कुछ ऐसा बोल दें अपने पार्टनर को या अपने आसपास के मित्रों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जो उनको काफ़ी लंबे समय तक जिस चीज़ का बुरा लग सकता है, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेटर कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाने का प्रयास करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, हार्मनी आएगी उसमें, और रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रेंथन हो सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो शादी करना चाहते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, एंडिंग ऑफ 2025 का जो समय रहने वाला है वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है इन कंपैरिजन टू द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि शुरुआती के जो समय रहने वाले हैं कुछ महीने 2025 के, वो शायद आपके लिए विवाह के प्रस्ताव से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो अंत के महीने हैं वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नज़र आते हैं। तो उस समय आप ज़रूर ऐसा कोई प्रपोजल जो है वो अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, वेट लूज करना इस समय के दौरान थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आप वेट गेन भी कर ले। इसी के साथ इस समय के दौरान आप देखेंगे कि आपका एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव जो है वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपका मेंटल पीस इन जनरल 2025 के साल के दौरान थोड़ा सा ट्रबल्ड आपको लगने वाला है। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि आप इस समय के दौरान बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे इन द ईयर 2025 कि आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की फिजिकल और मेंटल नीड्स को निगलेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से फ्यूचर के बारे में सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्शियस जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा काम करने का आपको 2025 के साल में डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए। करियर में आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है हमने आपको वो बताया, लेकिन ये भी आपको बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें अगर आप जुड़े हुए हैं जिन इंडस्ट्रीज से, तो उसमें आपको ग्रोथ है, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आप सेल्स के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या सेल परचेज के डिपार्टमेंट या उस तरीके की आपकी कंपनी का कार्य है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय के दौरान फ़ायदा मिल सकता है। मेडिकल इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ इस समय के दौरान मिल सकता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, प्लास्टिक सर्जन अगर आप हैं, या इन जनरल किसी भी तरीके की ब्यूटी एनहांसमेंट का कार्य आप करते हैं, तो उस लिहाज से भी 2025 का साल जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रियल एस्टेट के लिए ये साल जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल की एनर्जीज डायरेक्टली रियल एस्टेट को गवर्न करती हैं, तो उस हिसाब से भी 2025 का साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ अगर आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं जो कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, उसमें भी आपको अच्छी ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस समय के दौरान मिल सकती हैं। लेकिन अगेन मर्क्यूरी जो आपकी वाणी का कारक है और मंगल जो एक अग्रेसिव प्लैनेट है, उसका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपकी वाणी में थोड़ी सी तीखीपन ला सकता है, तो उसका आपको थोड़ा सा खास ध्यान 2025 के साल में ज़रूर रखना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि आपके लिए 2025 का साल क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, और इसी के लिए अगर कहीं पे भी किसी भी एस्पेक्ट में आपको लगता है कि कमी रह रही है और हम उसे दूर करना चाहते हैं, तो कौन सी वो रेमेडीज़ हैं जो आप इस साल ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले बुध के मंत्रों का जाप करना, उन्हें चैंट करना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन द ईयर 2025। ग्रीन इलायची यानी कि हरी इलायची अगर आप एक हरे कपड़े में बांध कर अपने पास रखते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब आपको लगता है कि वो इलायची सूख रही हैं, तो आप किसी भी कमिंग वेडनेसडे पर उस इलायची को रिप्लेस कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं और फिर से फ्रेश इलायचियाँ अपने पास रख सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। गणपति जी की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तुलसी का पौधा अगर आपने अपने घर पे लगाया है, उसे नियमित रूप से अगर आप जल देते हैं और नियमित रूप से उसे ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, तो these remedies are also going to be very beneficial for you in the year 2025. नंगे पैर अगर आप घास पर सुबह चलते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प करने वाला है। ये आपके अर्थ एलिमेंट को, आपकी स्टेबिलिटी को बेटर करता है इन जनरल,
और ये इन जनरल आपकी क्रिएटिविटी को भी अच्छा करता है। तो दिस इज़ अ रेमेडी दैट यू मस्ट डू इन द ईयर 2025। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। 2025 का साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए, हम यही आशा करते हैं। नमस्कार।